नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। आज के प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। हम जो रक्त के बारे में स्टडी करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्का बनने में प्लेटलेट्स सहायक हैं। जब हमारे शरीर में कहीं चोट आती है, हम जब कट जाते हैं तो जो रुधिर बहता है, उस रक्त को रोकने के लिए प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद जो प्लेटलेट्स ख़त्म होती हैं, फिर से स्टार्ट होती हैं बनना, तो वो जो उसकी मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के है। जब हमारी चोट लगती है कहीं, तो जो रक्त बहता है, उस रक्त को रोकने में विटामिन के भी सहायक होती है। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड में जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला प्रश्न है, रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। उस 5 से 6 लीटर का 60% भाग प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। हमारा जो रक्त है उसमें लोहा धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्लीहा ब्लड बैंक कहलाता है। जो हमारा प्लीहा है वो एक ब्लड बैंक कहलाता है, जहाँ पर ब्लड इकट्ठा होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रगाह शमशान प्लीहा है। जो आरबीसी है उसका कब्रगाह प्लीहा है। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ए, बी, ए बी, ओ होते हैं। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। इस रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। जिस मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, और जिस व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप ओ होता है, वह व्यक्ति अपना खून किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। अगला प्रश्न होगा, आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। जो आरएच फैक्टर है वो एक रक्त में पाया जाने वाला है। आरएच फैक्टर सर्वप्रथम बंदर में देखा गया था और आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। मैंने जो अभी बताया था कि आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर ने की थी और इनके साथ वीनर भी थे। अगला प्रश्न है, रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसे एड्रिनल ग्रंथि कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न है, वृक्क किडनी रक्त को शुद्ध करता है। हम वृक्क को किडनी कहते हैं, वृक्क को ही हम किडनी कहते हैं, और किडनी हमारे रक्त को शुद्ध करती है। अगला प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस है। जो हमारा रक्त शुद्ध होता है उस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। हम किडनी को ही वृक्क कहते हैं और किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, किडनी का भार 150 ग्राम होता है। एक किडनी का भार 150 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। हमारे शरीर में जो किडनी में पथरी बनती है, स्टोन, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारा जो ब्लड है उसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं,
और जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं। तो रक्त का pH मान 7 से अधिक है, 7.4 है, तो इसलिए ये क्षारीय है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। जिससे हम ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं उस यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। सर्वप्रथम या सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी सिरा कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाती है उस रक्तवाहिनी को सिरा कहते हैं और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। हृदय से जो शरीर में खून जाता है उस रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं और उस धमनी में शुद्ध रक्त होता है। हमारे शरीर में एक महाधमनी होती है जिस महाधमनी से शुद्ध रक्त निकलता है और उस महाधमनी से छोटी छोटी धमनियाँ निकलती हैं जो पूरे शरीर में खून को ले जाती हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर है। हमारा हृदय धड़कन थोड़े सेकंड के लिए जो बंद होता है, थोड़े समय के लिए उस धड़कन को जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, रोककर फिर से जो चालू करता है, वो सारा काम पेसमेकर का होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन बहती है उस ऑक्सीजन का कार्य रक्त द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पित्त होता है। प्रश्न पूछ रहा है पित्त क्या होता है, तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। अगला प्रश्न है, पित्त का pH मान होता है, तो पित्त का pH मान 7.7 है और ये क्षारीय इसलिए है क्योंकि इसका वैल्यू 7 से अधिक है। अगला प्रश्न है, पित्त स्त्रावित होता है। प्रश्न पूछ रहा है पित्त कहाँ से निकलता है, तो आंसर है इसका यकृत द्वारा। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो यकृत में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन ए रहती है। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है। जब पित्त यकृत से निकलता है तो पित्ताशय में जमा होता है, तो इसका आंसर होगा पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। अगर पूछे कि पित्त कहाँ से निकलता है तो यकृत से, पित्त कहाँ जमा होता है तो पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है, जिस रोग में हमें पानी से डर लगता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है या किसके कारण फैलता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की, आंसर है इवान वस्की ने। विषाणु की खोज इवान वस्की ने की। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन है। हम जो विषाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, विषाणु कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। हम कवकों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, आंसर है सेलुलोज की। तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज की होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज की, आंसर है ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। प्रश्न में पूछा है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, आंसर है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति धीमी होती है। प्रश्न पूछ रहा है कि ध्वनि की गति किस में धीमी होती है, आंसर है हवा में। ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल होती है।
760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या फर्क पड़ेगा? आंसर होगा बढ़ती है। जब ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। अगला प्रश्न है, वायु है। प्रश्न पूछ रहा है वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। अगला प्रश्न है, वायु उदाहरण है। आंसर है गैसों का गैस में विलयन। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है। आंसर है डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। ध्वनि तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व होता है। आंसर है 14.4। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। आंसर है दूरी का। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। इसकी वैल्यू होगी 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अगला प्रश्न है, जड़ों के रूपांतरण हैं। आंसर है मूली और गाजर। जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। आंसर है हरा एवं लाल रंग की। जिस व्यक्ति में वर्णांध रोग होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, और ये वर्णांध रोग आनुवंशिक रोग है जो ठीक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। आंसर है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, जठर रस में पाया जाता है। आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है। आंसर है कवक और शैवाल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है। आंसर है मुख से। मनुष्य का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, जबकि पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, पचे भोजन का अवशोषण होता है। आंसर है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। आंसर है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। आज की वीडियो में बस इतना ही।